स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। दादी, ये चोटी अच्छी नहीं लग रही है। युवानी, चोटी बननी तो दो बेटा पहले, और तुम आईना छोड़ोगी तब तो मैं बना पाऊंगी ना चोटी अच्छे से। और एक बात बताओ बेटा, स्कूल यूनिफॉर्म में ना चोटी ही अच्छी लगती है। क्या दादी, मैं स्कूल में नॉर्मल ड्रेसेस पहनकर जाती तो कितना अच्छा होता ना। क्यों? इसमें दिक्कत क्या है? दादी, ये यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग होती है। मैं अपनी ड्रेसेस में बहुत क्यूट लगती हूँ। कृष्णा, ये ड्रेस तुम पर बेटर लगती है और कृष्णा पर सूट करती है। ऐसा कुछ नहीं है युवानी, स्कूल यूनिफॉर्म्स में सब एक जैसे लगते हैं, इसीलिए उन्हें यूनिफॉर्म्स कहते हैं। ये तो थोड़ी सी क्रीम है। कृष्णा, मेरे लिए क्रीम बचा कर रखना प्लीज, मैंने क्रीम नहीं लगाई है। कोई बात नहीं, तुम ही लगा लो, मुझे नहीं चाहिए। दादी, मैं रेडी हो गई। प्रतिमा, तुम कृष्णा को ले जाकर नाश्ता करवाओ, हम युवानी को तैयार करके लाते हैं। जी मैम। कृष्णा, चलो बेटा। युवानी, जल्दी आना, देर हो रही है। हाँ हाँ, बस 2 मिनट में आई। लो बेटा। ये क्या है बड़ी दादी? बेटा, ये सनस्क्रीन है। तुम्हारा गेम्स का पीरियड होता है तो तुम बाहर जाते हो ना धूप में, इसे लगाने से तुम्हारी स्किन काली नहीं होगी। थैंक यू बड़ी दादी। हे भगवान, कसम से ये घर है या धर्मशाला हम तो आज तक समझ ही नहीं पाए। जब देखो तब बेल बजती रहती है। क्या हुआ मेनका भाभी, आप चिल्ला कर रही हैं? वो देखो ना जीजी। तेरी की फिर से गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? हाँ, तुम्हें क्या मैं भूत दिख रही हूँ? हाँ मेनका भाभी, जाने दीजिए ना, गलती हो गई उसे, फिर नहीं करेगी। आप इतने दिनों बाद घर वापस आई हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। क्या नाश्ता? हाँ जीजी, थोड़ा जल्दी आ, बहुत भूख लगी है मुझे। चलो जीजी। ओले बब्बू, हाय शैला दीदी, कैसा है? अरे चल बेटा। मेनका, इसे थोड़ी देर रहने दो ना मेरे पास। जीजी, ये मेरा बेटा है, मेरे पास रहेगा। इसे रखने का हक मुझे ज्यादा है। और आइंदा से जब मेरा बेटा मेरे साथ हो तो पीछे से टोकना मत। मुझे ये सब ना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? हाय कीजिए।
कृष्णा चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। भाभी आप भी फ्रेशन अप हो जाइए, मैं कृष्णा को बाहर तक छोड़ के आती हूँ, फिर नाश्ता लगा दूंगी। पीजे का बेबी कितना प्यारा है ना। कृष्णा वो पीजे का नहीं, मीन का चाची का बेबी है। फिर से भूल गई, सॉरी। कोई बात नहीं। बैग का है? युवानी, बेटा ये लो, बैग में रख लो। युवानी नहीं आई अब तक? नहीं मामा। हाँ पर वो है कहाँ? डेडू वो बड़ी दादी के साथ है। अच्छा तो जाओ उसे बुला के लेके आओ, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। ओके डेडू। हाँ एक मिनट मैं जाती हूँ। आज ना हमारे स्कूल में एक रेस कंपटीशन है, उसमें युवानी और मैंने पार्ट लिया है। अरे पर पहले स्कूल तो पहुँचो, युवानी ऐसी लेट करके रहेगी तो रेस में हिस्सा कैसे लोगे? ओके डेडू, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। बेटा रुको, मैं बुलाती हूँ उसे। युवराज, गाड़ी धूप में मत रखा करो। अच्छा तुम एक काम करो, कृष्णा को तुम ले जाओ, युवानी को हम छोड़ देंगे। लेकिन बड़ी दादी मुझे कृष्णा के साथ जाना था। बड़ी दादी हम दोनों ने ना एक रेस में पार्ट लिया है, तो हमें फर्स्ट आने की प्लानिंग करनी थी। हाँ बड़ी दादी, हमारे सामने किसी के फर्स्ट आने की हिम्मत ही नहीं है। That's like my good girl. दादी आप जाओ, मैं कृष्णा के साथ जा रही हूँ। युवानी, तुम्हें इतनी धूप में दौड़ने की जरूरत नहीं है। कृष्णा तुम जाओ, तुम हिस्सा ले लो रेस में। युवानी तुम्हें सबसे सुंदर दिखना है ना, तो फिर है ना दौड़ में हिस्सा लेना बंद करो और धूप में निकलना बंद करो बाहर। ओके दादी। दादी हम चले, गाड़ी ले। अरे युवराज पर इतनी धूप में। अरे तो कोई बात नहीं दादी, मैं दूसरी कार ले जाऊंगा, लेकिन अभी हमें जाने दीजिए दादी, really getting late now। दादी मैं अपनी स्किन का केयर कर लूंगी। बोलो, तुम्हें भी ना खाने खिलाओ, बस कुछ नहीं सोचता। भावना जी ये क्या कर रही हैं आप? हमने बेटे के खाने पे नजर लगा दी। अरे मेरा दाल, मेरा गोलू। आप सबसे अच्छे पापा। मम्मी तो ऐसी है कि खाने भी नहीं देती। वाह, ये हमारा खाना है, इसकी तरफ देखना भी मत। तेरे लिए मोरिंग फ्रूट है, उससे ही खा। हाँ तो हमें और कुछ खाना भी नहीं है। अच्छा फिर तो तू रिसोर्ट फेस्टिवल पे भी यही खाना। कौन सा फेस्टिवल भैया? युवान, हम लोग 2 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। हम भी चलेंगे। आप बिल्कुल चलोगे हमारे साथ। आप क्यों हंस रहे हो भैया? गोलू मम्मा क्या कर रही हो? तो जोकर जैसा लग रहा है। हम बना देते हैं आपकी बात। मौसी इसलिए हम कह रहे हैं कि घर में एक मेरे हाइट का शीशा लगा दो, रोज हम ऐसे ही बाल बना देते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे बने। युवान घर में शीशे की क्या जरूरत है? अगर आपको अपनी शक्ल देखनी है तो हमारी आंखों में देख लीजिए, बहुत प्यारी तस्वीर दिखेगी। युवान बाबा के लिए कोरियर है। हमारा कोरियर? नहीं बाबा, हम खोल देते हैं। हाँ बास्केटबॉल। ये देखो मौसी, ये देखो भैया, अब हमारे पास भी बास्केटबॉल है। शहंशाह जी ने पापा को चिट्ठी लिखी थी कि इन्हें बास्केटबॉल चाहिए। भाभी
एक बार मिलने दो ना उसे गुरु से। भैया आज आपने ये बात बोल दी, लेकिन आगे मत बोलिएगा। हमारा मतलब है कि अगर आपको मिलना है तो आप जाकर मिल सकते हैं, लेकिन नहीं बात, जब युवान अपने पापा से नहीं मिल सकता तो हमें भी अपने भाई से नहीं मिलना। व्हाट? मौसी को पूछ, क्या वो तुझे हमारे साथ आने देगी? अभी पूछते हैं भैया। कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? मौसी आपको पता है यहाँ पास में लखनवी खाने का रिसोर्ट लगा है। हाँ, तू अखबार में इश्तेहार देख के भाई साहब को भूख लगा। मौसी और युवान को भी ले जाए प्लीज। नहीं, आप युवान को नहीं ले जा सकते, क्योंकि युवान हमारे बिना कहाँ रहेगा। हर चीज के लिए इसको मम्मा चाहिए होती है, खाने के लिए मम्मा, पीने के लिए मम्मा, तैयार होने के लिए मम्मा। मौसी को तो परेशान ही कर देगा, कहीं नहीं जाएगा ये। मम्मा हम बड़े हो गए हैं, अब हम मौसी को परेशान नहीं करेंगे। आप हमारे बगैर एक कदम नहीं चलते, तो 2 दिन आपको कैसे छोड़ दें? हम रह लेंगे मम्मा। अब मासी भी तो हमें बहुत प्यार करती है ना, अब वो हमें संभाल लेंगी। हाँ बेटा संभाल लेंगी, लेकिन मौसी के साथ गोलू भी है ना, वो गोलू को संभालेंगे तुम्हें? मम्मा मामू भी जा रहे हैं। नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, बस बात यहीं खत्म, झगड़ा मत करिए। झगड़ा आप कर रही हो। देख रहे थे भैया कैसे मुंह फेर के बैठ गया, एक नंबर का सड़ू। स्वानी, युवान सही कह रहा है, झगड़ा तू करी क्योंकि तू युवान के बिना नहीं रह सकती और अपनी बात युवान पे डाल रही है। हाँ दी, आपने सही कहा, हम युवान के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, हम अकेले रह ही नहीं सकते। हम युवान को कहीं नहीं भेजेंगे।